नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज में मौजूद हूँ दिल्ली जंतर मंतर संसद मार्ग। यहाँ से सीधा रोड जाता है प्रधानमंत्री के कार्यालय। जी हाँ, गृह मंत्रालय कार्यालय, ऐसी नहीं कि ये कोई छोटी मोटी जगह है। और भारत के सभी क्षेत्रों से यहाँ आते हैं लोग इंसाफ मांगने के लिए। इंसाफ भी ऐसा मांगते हैं कि जहाँ सुनवाई कहीं नहीं होती है वो यहाँ से बात ऊपर तक जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जुड़े हैं कुछ लोग जो कि जिसमें कि पूनम है समाज सेविक और संगीता समाज सेविक हैं। और एक मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, हालांकि मैं इन पर कल भी खबर कर चुका हूं। पर मैं जैसे कि बता दूं आपको कि संगीता सिंह जो है एडवोकेट हैं और समाज सेविका हैं। गाया बगाया यानी कि कुछ दिन पर आम जनमानस के लिए अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। कुछ दिन पहले ज़्यादा बीमार भी थी, पर फिर भी अपनी बीमारी को दूर करते हुए यहाँ पर आ गई। और मैंने भी कहा था कि भाई कम से कम यहाँ आइए जंतर मंतर, और जो एक आम जनमानस इंतज़ार करता है एक ऊंची आवाज़ का, वो सुननी चाहिए कम से कम। और हम भी चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं। इसी तरह पूनम से भी बात हमने की और वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। मैं एक तो इन दोनों का स्वागत करता हूँ भारत न्यूज़ के अंदर। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस कड़ी की जो मेन कड़ी है, शिवम राजपूत की माँ। अक्सर आपने देखा होगा कि सुशांत राजपूत को सोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत ज़्यादा कवरेज मिला, पर एक ऐसे व्यक्ति को कवरेज नहीं मिला जो खुद भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था और कार्यकर्ता के साथ साथ पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का दीवाना, नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ मानने वाला। और वो आज पहुंच चुका है इटावा से जंतर मंतर। क्यों पहुंचा है? क्योंकि सुशांत गायब है। मतलब सुशांत तो आत्महत्या कर चुका है, पर यहाँ शिवम गायब है। तो मैं शिवम की माँ से बात करना चाहता हूँ। आपको 4 दिन हो गए, कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? आज मेरे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए लगातार। हमने 2 बार आपको दिखा चुके हैं। कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई होती नजर नहीं है यार? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तो नहीं कोई सुनवाई है। अच्छा, फिर भी आपने किस किस को ये मांग पत्र अपना सबमिट करा चुकी हैं, हमें बताएंगे। मैंने ज्ञापन दिए, अभी नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं दिया है, और मैंने राष्ट्रपति जी को दिया है, ज्ञापन दे दिया है। और अभी मेरा कल ही मैं धरना पर बैठ पाई हूँ। अभी तक मुझे अनुमति यहाँ मिली नहीं थी, तो हमें बैठने को नहीं बैठने भी नहीं दिया गया है। और मेरा बेटा 18, 11, 19 को सुबह पक्का बाग ट्राहे बाजार इटावा से बदमाशों ने दिन दहाड़े उठा लिया और सभी लाखों की भीड़ ने सभी ने देखा और नरेंद्र मेरे बेटे को उठा ले गई। और न तो कहीं सुनवाई हुई है, न पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। मैंने थाना प्रिंस कॉलोनी में उसकी FIR दर्ज कराई, पुलिस ने ना तो अपराधी गिरफ्तार किए हैं, न बरामदी कराई है। और कई महीने वो लोग फरार रहे। फिर पुलिस से सेटिंग हुई तो पुलिस ने उसको अपने फ़ोन नंबर दिए हैं। और आधे मध्य प्रदेश मैनपुरी वो लोग काफ़ी दिन से लगातार ही फरार है, 10 महीने से। और आधे अपराधी हमको परेशान करते हैं घर पे, कहते हैं कि 26 लाख की फिरौती दे दो, नहीं तो तेरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। जब तक तू पैसा नहीं देगी तेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा भावुक हो चुकी है। मैं थोड़ी देर में बात करूंगा इनसे। संगीता जी, आपने सुन लिया और आपने भी सुन लिया। क्या लगता है कि क्या जाति पाति से भेदभाव हो रहा है यहाँ भारत के अंदर, या किस तरह से एक माँ अपना दर्द लेकर इटावा से दिल्ली आ चुकी है और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले इस माँ से माफ़ी मांग रही हूँ, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ कि हम लोग इतना बेकार लोग हो गए हैं कि अपना दर्द लगता है, दूसरों का दर्द बेकार लगता है। अपराध या परेशानी या किसी भी तरह से प्रताड़ना आखिर वो अपराध के ही श्रेणी में आता है। जो हमारी बहन ये जो माँ रो रही है, एक्चुअली क्या बोलूँ मैं, यहाँ के जो अपराधी जो पलते हैं, जो अपराध पल रहे हैं, चाहे किडनैपिंग का हो, मर्डर का हो, रेप का हो, किसी भी प्रकार का अपराध बिना राजनीतिक संरक्षण के अपना ग्रहण ही नहीं कर सकता, अपना प्लेटफॉर्म नहीं ग्रहण कर सकता है। तो इसमें राजनीतिक लोग या बहुत सारे तमाम लोग मिले हुए हैं। और अभी बता दूं, इनका ही बच्चा नहीं गायब हुआ है, ऐसे 1000 बच्चे हैं जो गायब हो चुके हैं, जिनकी आवाज़ें सरकारें नहीं सुन रही हैं। अगर सरकार कहीं एक्टिव होती है तो नकारा जो पुलिस है वो नहीं सुन रही है। अगर नकारा पुलिस कहीं एक्टिव होती है तो साहब का फ़ोन आ जाता है, कोई MP का, कोई MLA का, इस बात को दबा दिया जाए। इतनी सारी परेशानी होने के बाद मैं इस माँ की तरफ से कह रही हूँ, माननीय मोदी साहब अपने सचिव लोगों को, पुलिस अधिकारियों को
एक आदेश दिया जाए कि इनका बच्चा ढूंढ के लाया जाए और जो फिरौती मांग रहे हैं उनको जेल की हवा खिलाई जाए और उनको दंड दिया जाए, इस माँ के हाथों में उसकी पिटाई करवाई जाए, क्योंकि हम लोग साथ हैं। बाकी जिस तरह से आप कहोगे मैं साथ आऊँगी। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग एनजीओ में जुड़ते हैं या राजनीतिक पार्टियों में जुड़ते हैं, वो इसलिए जुड़ते हैं कि हमें कोई बल मिलेगा और कोई सम्मान मिलेगा। हाँ। ये लड़का भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, ये माँ बता रही है, पूरा परिवार बता रहा है, तब सुनवाई नहीं हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? ये बहुत चिंताजनक विषय है कि जो सत्तासीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ये बहुत ही कहते हुए मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है कि केंद्र सरकार में भी और यूपी में भी, यूपी का मामला है ये, यूपी में भी आपकी भारतीय जनता पार्टी ही है। तो माननीय योगी जी, आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, इनके अपराधियों के इनकाउंटर करवाइए ना। आप केंद्र में भी हो, आप यूपी में भी हो, काहे नहीं इनकाउंटर हो रहा अपराधियों का फिर? और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और करना चाहूँगी, इनकाउंटर जब होता है तो ये ना बोले कि ठाकुर का हुआ, कि ब्राह्मण का हुआ, कि तेली का हुआ, कि पासी का हुआ, कि यादव का हुआ। ये जो राजनीतिक फिर से एक हवा चला दी जाती है आम लोगों के बीच में दुर्भावना फैलाने के लिए कि ब्राह्मण हत्या हुई है, कि ठाकुर हत्या हुई है, कि यादव हत्या, ये गलत है। अपराधी 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 कुचल जाना चाहिए, कुचल देना चाहिए। योगी जी, इनको आपके कहने के बाद भी इनका कोई भी अनुपालन नहीं किया गया है। ये बहुत शर्म का विषय है कि आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, आपके ही जो कर्मचारी हैं, क्यों कर रहे हैं ये? हमें जवाब चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए, सरकार सुने, क्योंकि ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, इसलिए अपनी पार्टी का कम से कम नाक लिहाज इज्जत तो बचा लो। बिल्कुल, ये बात नाक लिहाज बचाने की बात आ रही है। मैं पूनम जी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे, ये है कि एक माँ इटावा से रोते रोते दिल्ली तक आ गई, लगातार 4 दिन से प्रदर्शन इनके प्रोटेस्ट कर रही है और कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है। लगातार हम भी देख रहे हैं कि यहाँ मीडिया भी रहती है, बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर रहती है, फिर भी इस माँ को नहीं दिखाया जा रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, बे औलाद क्या जाने कि औलाद का दर्द क्या होता है। जो हमारी सरकार चला रहे हैं ना, सारे बे औलाद हैं, सेंटर से लेकर यूपी से कहीं भी आप देख लीजिए। उनको क्या मालूम कि एक माँ का दर्द क्या होता है। गुंडों की सरकार चल रही है, गुंडे बन के रह गए, तानाशाही चल रही है सरकार में। ये हमारी जो सरकार है ना, पैसे वालों की बन के रह गई। सुशांत राजपूत की क्यों सुनवाई हुई? उसके बाद पैसा था, पावर था, हीरो था। ये माँ ना पैसे वाली है ना इसका बेटा हीरो है। एक सक्रिय सदस्य था ना बीजेपी का, क्या फर्क पड़ता है उनको? एक सदस्य खत्म हो गया, 10 आ गए। बे औलादों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी औलाद खत्म हो गई और किसकी औलाद बच गई। मोदी जी, कुछ तो शर्म कीजिए। ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है आपकी तरफ से, कि महसूस हो रहा है मुझे सुनने के बाद में कि भाई कोई फायदा नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का, या कोई जरूरत नहीं है आपको गरीब होने की। यानी कि आप ये देखिए ना, पैसे से मिलेगी, पैसे से सुरक्षा मिलेगी। कानून किसका है? पैसे वालों का है। समाज किसका है? पैसे वालों का। पुलिस किसकी है? पैसे वालों की। अगर आपकी जेब में पुलिस के पास जाइए, तुरंत एफआईआर हो जाएगी। आपके पास जेब में पैसा नहीं है, पुलिस तुरंत आपके ऊपर उल्टा एफआईआर कर देगी। कानून जो है हमारे पैसे वालों की गुलाम बन के रह गया है, बे औलादों की सरकार बन के रह गई है। मोदी जी, कुछ सुनवाई कीजिए, एक माँ का दर्द को सुनिए और इसके बेटे को ढूंढ के लाइए। जैसे कि आपने अच्छी तरह से सुन लिया, समझ लिया, तीनों लोग इन्होंने अपनी बात कही है। मैं थोड़ी सी बात और भी करना चाहूँगा। मेरे साथ यूनुस जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेविक हैं और ये भी यहाँ पर यानी कि अक्सर गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं। यूनुस साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर वर्सेस हिंदू मुस्लिम जात पात में दुख और तकलीफ़ और क्राइम को बांट दिया जाता है, ये कब तक चलता रहेगा और इस पर लोग खुल के बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए सर, जितनी भी पार्टियां हैं सारी अपराध से जुड़ी हुई पार्टियां हैं और इन पार्टियों का जब तक जनता उल्लंघन नहीं करेगी तब तक ये चलता रहेगा। जब तक जैसी हमारी ये माँ है, इनकी क्या नाम है, शिवम राजपूत की, और आज शिवम की राजपूत की माँ है, कल को हमारी भी माँ हो सकती है। जैसे पीड़ा ये झेल रही है वैसे हमारी माँ भी झेल सकती है, क्योंकि अपराधियों का वंश इतना बढ़ चुका है कि अपराधियों ने जो है मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में जो है सबसे ज़्यादा अपराधी हैं। इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता वो सुशांत राजपूत मारा है या मतलब शिवम को मारा है, यूनुस को मारा है, या राजपाल को मारा है, सोमपाल को मारा है, वो किसी को भी मारा है। ये जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी अपराधी हैं, इनकी जहां भी साठ गांठ है वो राजनीतिक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। प्रशासन जो है इनके दबाव में काम करता है। प्रशासन को निस्वार्थ काम करना चाहिए, इन पॉलिटिक्स के जो है चक्कर में नहीं आना चाहिए। देखिए, एक नेता 5 साल का जो है सदस्य होता है, 5 साल का मेंबर होता है किसी भी पार्टी का, 5 साल के लिए वो जो है उसे नियुक्त किया जाता है। और जो हमारे IAS IPS PCS अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं,
वो 30 साल की जो है नौकरी पे जाते हैं, 30 साल तक पोस्टेड होते हैं, उन्हें अपनी एक शर्म लिहाज हया रखने के लिए जो है अपने कर्तव्य करने चाहिए और ईमानदारी के साथ जो है इस बच्चे की खोज करके इनके परिवार को दिवाना चाहिए। जो लोग इसकी फिरौती मांग रहे हैं, इसी तरीके का एक केस मेरे गांव में भी होया है, मेरे सगे चाचा के साथ होया है। वो जंगल गए हुए हैं, जंगल से जाने के बाद जो है अपराधियों ने उठा लिया, अब तक मिले नहीं है, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इस तरीके के अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों का जिस तरीके से जो है एक हमारी सरकार ने 5000 से ज़्यादा फर्जी या पता नहीं कैसे काउंटर किए हैं, उस तरीके से ऐसे अपराधियों का भी काउंटर होना चाहिए। और जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी ना कोई जात होती है, ना धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना कोई जो है, उनके लिए सारे लोग जो हैं अपराधी तो अपराधी ही हो। ठीक, अपराधी तो अपराधी ही होते हैं। यहाँ देख लिया आपने कि भाई किस तरह से ये सवाल सारे सामने निकल के आए हैं कि भाई अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। एक माँ रो रही है और लगातार रो रही है सिर्फ ये इंसाफ के लिए कि भाई उसका बेटा मिल जाए और उसका जो बेटा लापता है काफ़ी दिन से, वो उसके पास आ जाए। मैं कभी भी अपील नहीं करता हूँ वीडियो शेयर करने की, पर मैं आज ये वीडियो की अपील कर रहा हूँ कि कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से कम इस माँ की सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग इस खबर को आगे शेयर करते हैं तो ये एक आवाज़ बन जाएगी और हैशटैग करके शिवम राजपूत चलाइए। मैं ये नहीं कहता कि अन्य राजपूतों को या अन्य लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, जितने भी पीड़ित हैं उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए और सभी के लिए आप लोगों को एक जनमानस की आवाज़ बननी चाहिए, जन जन की आवाज़ बननी चाहिए। ये शेयर आपका काफ़ी लाभदायक हो सकता है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।